सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को ओपन चैलेंज किया है। चाहे ट्रेंट बोल्ट की बात हो या फिर डेवॉन कॉनवे की बात हो, रचिन रविंद्र की बात हो, तीनों ने क्या क्या कहा है मैं आपको वो बताता हूं। तीनों ने एक तरीके से एक ही बात कही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, इनको देख लेंगे। ओपन चैलेंज है कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 2019 की भी याद दिलाई गई है इनकी तरफ से कि हमने तब भी हराया था। हाँ, टीम इंडिया अच्छी साइड। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 बार भारत सेमीफाइनल में गया है और तीनों बार उसे सामने न्यूजीलैंड मिला है और तीनों बार न्यूजीलैंड उस पर हावी हो गया और जीत गया। बड़े मैचेस कैसे खेलने हैं ये न्यूजीलैंड अच्छी तरह से जानता है। भारतीय वो टीम जो पाकिस्तान के सामने कभी कमजोर पड़ती ही नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने आते ही वो थर थर कांपने लग जाती है। इस बार भारतीय टीम के हालात कुछ मुख्तलिफ है। वो ये कि दोस्तों 9 मैचेस खेले और 9 यकतरफा जीते हैं। 9 मैचेस ऐसे खेले हैं जिनमें यही लग रहा था कि भारत खुद अपने साथ ही खेल रहा है, क्योंकि सामने वाली टीम नजर ही नहीं आ रही थी। इतने बुरे हालात कर देती थी हिंदुस्तानी बॉलिंग उन टीम्स का। तो अब आ गया है आपके सामने न्यूजीलैंड, वही न्यूजीलैंड जो पहले भी आता था। अब न्यूजीलैंड ने माइंड गेम खेलते हुए पहले ही भारत पर ये वार कर दिया और कहा है कि भारत को हम बुरी तरह हराएंगे। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि भारतीय टीम की परफॉर्मेंस इस वक्त कैसी है, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन हमें हल्के में मत लेना, हम वैसे ही हराएंगे जैसे 2019 में हराया था। और दोस्तों केन विलियमसन ने 2019 का जिक्र किया और एक तरह से भारतीय टीम को पहले से ही प्रेशर में लाने की बात की, ताकि वो सुनते ही प्रेशर में आ जाएं कि पीछे हम क्या करके आए हैं। पीछे हम जब भी अनडिफीटेड न्यूजीलैंड के सामने आए हैं तो न्यूजीलैंड ने हमें फाड़ कर रख दिया है, बिल्कुल ऐसे हराया है कि दोस्तों आप देख लें कि ये मैं आपको ओडीआई की फिगर बता रहा हूँ। 3 बार वो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से टकराए हैं, लेकिन उसके बावजूद T20 की फिगर्स देख ले। T20 में भी जब भी न्यूजीलैंड इनके सामने आई है तो न्यूजीलैंड ने इन्हें हरा दिया है। नॉकआउट मैचेस की बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड ने 2021 में भारत को बुरी तरह हरा दिया था, जबकि भारत अगर जीत जाता तो उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ भारत आगे चला जाता, जैसे 2022 में हुआ। 2022 में भारत तो अनडिफीटेड रहा, लेकिन जबकि सेमीफाइनल में जाकर इंग्लैंड से हार गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारता रहा। लेकिन दोस्तों कुदरत के निजाम से नीदरलैंड की मेहरबानियों से पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाता है, लेकिन सामने वही टीम मिल जाती है जिसका नाम न्यूजीलैंड है। पाकिस्तान उसे हराकर फाइनल में चला जाता है। लेकिन अब तक जो भारत की जर्नी रही है, भारत नॉकआउट मैचेस में आगे नहीं जा पाता, सेमीफाइनल में नहीं जा पाता। लेकिन इस बार जो बॉलिंग अटैक है उसे देखकर आप क्या समझते हैं कि भारत क्या इस बार सेमीफाइनल को क्रॉस करके फाइनल में चला जाएगा? और फाइनल में गया तो फिर उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है बड़े टूर्नामेंट खेलने का। एक तरीके से माइंड गेम खेला जा रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से कि हमको हल्के में मत लेना। भले ही धर्मशाला में तुमने हमको हरा दिया हो, लेकिन याद करो हमने तुमको 2019 के सेमीफाइनल में हराया था। हम बड़े मैच जीतना जानते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि डेवॉन कॉनवे, ट्रेंट बोल्ट और रचिन रविंद्र ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले डेवॉन कॉनवे को सुनिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने ये बयान दिया है। कॉनवे कहते हैं कि हम सभी को पता है कि भारतीय टीम कितनी खतरनाक है, वो लय में है और काफी मजबूत है, लेकिन हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं। सेमीफाइनल में मेजबान के खिलाफ खेलना रोमांचक होगा। हमें पता है कि वो खतरनाक टीम है, लेकिन हम भी तैयार हैं। ये हमारे लिए एक और खास मौका है। हमारे पास काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं जो इन हालातों का सामना पहले भी कर चुके हैं। हमें उनके अनुभव पर भरोसा है। हमारा लक्ष्य वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है और हम उससे एक जीत दूर हैं। हम अच्छा क्रिकेट खेलते रहेंगे। यानी कि कॉनवे कह रहे हैं भाई हमारे पास अनुभवी खिलाड़ी हैं जो ये ऐसे मैचेस जीतना जानते हैं। भले टीम इंडिया अच्छी है, लेकिन हम भी कहीं से कम नहीं हैं। तो पहले तो कॉनवे ने चैलेंज कर दिया है। दूसरा चैलेंज किसने किया है? ट्रेंट बोल्ट ने। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कैसे ट्रेंट बोल्ट टीम इंडिया को बता रहे हैं कि इनको बिखेर देंगे, इनको खत्म कर देंगे कैसे, और उन्होंने क्या क्या कहा एक बार फिर से आपको बताया था। ट्रेंट बोल्ट कहते हैं कि हमने इंडिया के खिलाफ बहुत मैच खेले हैं। उनके पास बहुत शानदार प्लेयर्स हैं जिन्हें हालातों का बेहतर अंदाजा है। धर्मशाला में हमने उन्हें लगभग हरा ही दिया था। हालांकि उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन दबाव अच्छे अच्छों को बिखेर देता है। यानी कि बोल्ट कह रहे हैं कि हमने उन्हें धर्मशाला में लगभग हरा ही दिया था। कहाँ हो आप? हमने तो उन्हें लगभग हरा ही दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, उनके पास अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन दबाव अच्छे अच्छों को बिखेर देता है। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया वाले दबाव में ज्यादा है क्योंकि वो नंबर 1 पर थे और इस दबाव में वो बिखर जाएंगे। ये ट्रेंट बोल्ट कह रहे हैं। हालांकि उनके स्टैट्स टीम इंडिया के खिलाफ बहुत शानदार हैं, तो उनका कहना ये बनता भी है। और टीम इंडिया क्योंकि बड़े बड़े मैचेस बीते 10 सालों में हारी भी है, दबाव नहीं झेल पाती है। नॉकआउट्स मुकाबले लगातार टीम इंडिया हार रही है बीते 10 सालों आईसीसी के इवेंट में। इसी वजह से ट्रेंट बोल्ट को यह मौका मिला है कि वो इंडिया को ऐसे कहे कि आप दबाव में बिखर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रचिन रविंद्र ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। रचिन रविंद्र कहते हैं कि आप एमसीजी में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ खेलते हैं, आप इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलते हैं और अब आप वानखेड़े में भारत से खेल रहे हैं। ये सब बड़े मैच है। ये अद्भुत है कि हमारे पास टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस तरह के मैचों में खेलने का अनुभव है।
एक क्रिकेटर के तौर पर मैंने बचपन में नॉकआउट राउंड के बड़े मैचों में खेलने का सपना देखा था और मैं भी वास्तव में भारत के खिलाफ होने वाले मैच को लेकर बेहद रोमांचित हूं। ये मेरे लिए सपना पूरे होने जैसा है। यानी कि रची नवीन कह रहे हैं भाई हमने एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, इंग्लैंड के खिलाफ हमने लॉर्ड्स में खेला है, वहां उनको हराया हुआ है, तो भारत के खिलाफ वानखेड़े में खेलना कौन सी बड़ी बात है। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन्हें हरा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम एक ऐसा मैदान है जिसका अपना इतिहास है, हम उन्हें बराबरी की टक्कर देंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि आप क्रिकेट में प्रत्येक मैच नहीं जीत सकते, आप हार सकते हैं या आपको जीत मिल सकती है, इसलिए हम देखेंगे कि खेल कैसे आगे बढ़ता है। हम पिछले 2 वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं, हम बड़े मैचों में खेलने का अनुभव रखते हैं। यानी कि रचिन नवीन ने भी याद दिला ही दिया कि हम बीते 2 वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं, हम बड़े मैचों में खेलने का अनुभव रखते हैं। यानी कि सभी खिलाड़ी टीम इंडिया पर दबाव बना रहे हैं कि याद करो हमने तुम्हें हराया था, ताकि टीम इंडिया थोड़ी प्रेशर में आ जाए, जो इतना अच्छा खेल खेल रही है वो ना खेल पाए। ये माइंड गेम अक्सर बड़ी टीमें खेलती हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया इन सभी